अगर आप रोमन रेंस के फैन हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर आप रोमन रेंस के हेटर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। जानते हैं क्या है द रियल रीजन ऑन दिस लेंदी रेन ऑफ रोमन रेंस। वेलकम टू रेसल मेनियाक। तो हम सब जानते हैं कि 1150 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हुए। और वो नेक्स्ट रिकॉर्ड जो शायद ब्रेक कर सकते हैं वो है हल्क होगन का, जो था 1474 डेज। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई और रोमन रेंस ये सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए कर रही है या कोई और रियल रीज़न है? तो यही सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि हम जाने रियल रीज़न, हम जानते हैं कि इस लेंदी रेन से डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को क्या फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले तो हमें पता है कि किस तरह से जब रोमन रेंस को एक फोर्सफुल पुश मिल रहा था 2017-2018 में, तो किस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद 2020 में जब हमने उनका हील टर्न देखा और वो बने चैंपियन, उसके बाद से ये जर्नी स्टार्ट हुई। इसके बाद हमें एक लेजेंड बढ़िया फ्यूड्स देखने को मिले उनके अगेंस्ट लिस्ट ऑफ सुपरस्टार्स। और सब टॉप जो सुपरस्टार्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, उन्होंने उनके साथ मैचेस करे, रोमन रेंस को चैलेंज किया उनकी चैंपियनशिप के लिए। और लिस्ट बहुत ही बड़ी है, चाहे वो ब्रे वाइट हो, ब्रॉन स्ट्रोमन हो, जे ऊसो, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस, डेनियल ब्रायन, एज, सेजारो, रे मिस्टीरियो, जॉन सीना, फिन बैलर, ब्रॉक लेसनर, बिग ई, गोल्डबर्ग, रिडल, सेथ रॉलिंस, सैमी जेन और अभी हमें रिसेंटली देखने को मिला था एल ए नाइट। तो ये सब वो सुपरस्टार्स हैं जो कर चुके हैं मैच अगेंस्ट रोमन रेंस। इसके साथ साथ ऊसोस का भी करियर हमें रिवाइव होते हुए देखा, क्योंकि जब से वो ब्लड लाइन पे जुड़े हैं तब से उनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स में। इसके साथ साथ सैमी जेन का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस ईयर रहा जब वो ब्लड लाइन के साथ थे, और उसके बाद उनका करियर भी काफ़ी रिवाइव हो गया, काफ़ी टॉप पे पहुंच गया है। इसके साथ साथ सोलो सिकोआ का भी इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिला और वो भी एक फोर्स टू रेकन बन गए हैं, एक फ्यूचर लेजेंड स्टार हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के। तो ओवरऑल मर्चेंडाइज सेल्स बढ़ गई, टिकट सेल्स बढ़ गई, रेटिंग्स हमें इंक्रीज होते हुए दिखी और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज़रूर ओवरऑल रेवेन्यू में फ़ायदा हुआ। लेकिन क्या ये सब चीज़ें इनफ है? क्या एज डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस आप तंग नहीं आ गए रोमन रेंस के साथ सेम फिनिश होते हुए देखते हुए? उनके पास जो टाइटल बेल्ट है वो उन्हीं के पास है इतने दिनों से, इस बात से सबको चिंता हो गई है। वो कभी भी क्लीन विन होते हुए नहीं दिख रहे, लॉन्ग ब्रेक्स ले रहे हैं वो अपने करियर में, जिसकी वजह से वो चैंपियनशिप ज़्यादा डिफेंड नहीं कर रहे हैं और वो एक तरह से एक पार्ट टाइमर बन के रह गए हैं। एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई यही चाहती है कि हम सब फैंस रोमन रेंस को डिस्पाइज करें, हेट करें। और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ पर खेल रही है कि अगर वो किसी चीज़ की कमी कर देते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि वो चाहती है कि रोमन रेंस कम दिखे टीवी स्क्रीन पर, कम डिफेंड करें चैंपियनशिप, जिसके बाद जो भी सुपरस्टार रोमन रेंस को बीट करेगा फाइनली, तो वो सुपरस्टार एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा ऑडियंस के साथ साथ। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो समझ रही है कि जो ऑडियंस है वो इस चीज़ की हैबिचुअल हो चुकी है कि उसे इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन चाहिए। सोशल मीडिया के इस ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया पर जाके लोग कुछ भी कभी भी जाके लिख देते हैं, वहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग सिर्फ सोशल मीडिया कमेंट्स पर ही दिख रही है। जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी टाइम टीवी पर दिखाए, वहीं कुछ फैंस आकर सोशल मीडिया पर लिख देते हैं कि ये चीज़ बोरिंग हो गई है, ये चीज़ रिपीट होने लग गई है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि 3 साल से ऊपर हो गए हैं और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है स्टोरी लाइन। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई यही चाहती है क्योंकि जो ऑडियंस है उसके टेस्ट चेंज हो रहे हैं, और जहाँ वो चाहती है कि फ्रीक्वेंट चेंजेस हो चैंपियनशिप्स में, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 12-18 महीने पहले जब सेथ रॉलिंस बहुत सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स या पेपर व्यूज हार रहे थे, तो सब के सब सोशल मीडिया पे जाके लिख रहे थे कि किस तरह से
सेथ रॉलिंस के साथ अच्छा नहीं हो रहा, वो एक चैंपियनशिप मटेरियल है और उनको चैंपियनशिप मिलनी चाहिए और वो हारे जा रहे हैं मैचेस। और अब जब फाइनली वो जीते WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, तो अभी कुछ ही समय हुआ है उनको जीते हुए, लेकिन अभी से ही बहुत सारे कमेंट्स में हमें देखने को मिलता है किस तरह से वो चाहते हैं कि सेथ रॉलिंस हार जाए हैं अपनी चैंपियनशिप। तो जहाँ पर ऑडियंस है मिक्स तरह की, कुछ चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक स्टोरी टेलिंग चले, लॉन्ग टर्म तक टेन्योर हो चैंपियंस का, वही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं फ्रीक्वेंट चेंजेस हो चैंपियनशिप के, क्योंकि वो चाहते हैं कि फ्रीक्वेंटली मज़ा आता रहे, उनको फ्रीक्वेंटली कुछ कुछ नया आता रहे रेसलिंग में। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा नहीं चाहती। और जहाँ तक रही हल्क होगन के रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे ख्याल से इस चीज़ को सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट ही मान रही है। हम सब इस लेवल पे पहुंच चुके हैं अभी रोमन रेंस के करियर पे और उनकी टाइटल बेल्ट के रेन पर, जहां पर वो 1150 दिन से ज़्यादा चैंपियन रह चुके हैं। रोमन रेंस अगर हल्क होगन का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहेंगे तो उनको रेसलमेनिया के बाद एटलीस्ट चैंपियन रहना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि रेसलमेनिया तो वो नहीं हारे अपनी चैंपियनशिप बेल्ट। अब रेसलमेनिया पर अगर वो हारते हैं, कोडी रोड्स हो या रॉक हो या कोई भी और हो जिनके अगेंस्ट वो रेसलमेनिया में जाएंगे, अगर वो हारते हैं अपनी टाइटल बेल्ट, तो आप अब सोचिए किस तरह का फैंडम मिलेगा उस सुपरस्टार को। और जो स्ट्रगल सब सुपरस्टार्स ने देखी है उसका बदला लेगा रे तेरा फैजल, वैसे वाला मोमेंट हो जाएगा यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब स्ट्रैटेजी कोई भी हो, कुछ फैंस को पसंद आएगी, कुछ फैंस को नहीं आएगी। यस, ये जो दौर है वो बहुत सारे फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। मैं भी चाहता हूँ, बहुत हो गया यार, सेम सेम स्टोरी टेलिंग, सेम सेम तरह के मैचेस उनके हो रहे थे। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए और ज़रूर वो होगा। बस कुछ और महीने, कुछ और मैचेस रोमन रेंस के, और हमें दिख जाएगा एक नया अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लेकिन तब तक हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं अपने थॉट्स ऑन रोमन रेंस लॉन्ग टेन्योर एज अ चैंपियन। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, नोटिफिकेशन बेल दबाना नहीं भूलेगा ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करें। Until our next video, take care.